हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका इलाहाबाद स्टडी सेंटर के ऑनलाइन चैनल पे। लास्ट लेक्चर में हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे, फिजिक्स आईसीएससी क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा फोर्स है। उसमें हम लोगों ने मोमेंट ऑफ फोर्स कंप्लीट कर लिया था। अब देखिए जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा हुआ था उसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं और रिवाइज़ करने के बाद उसको थोड़ा सा आगे चलते हैं। ओके, ये देखिए लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फोर्स हम लोगों ने कम्प्लीटली पढ़ लिया था। फोर्स कितने टाइप्स की होती है बेटा? 2 टाइप्स की होती है। एक होती है आपकी लीनियर या फिर इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल। ओके, ये ट्रांसलेशनल होती है या फिर लीनियर। कोई भी बॉडी जो फ्रीली होती है, जैसे ये फ्रीली है, इसको किक कर दे, ये किसी भी डायरेक्शन मूव करे, वो आपकी ट्रांसलेशनल या फिर लीनियर होती है। दूसरी होती है रोटेशनल। ओके, दूसरी होती है रोटेशनल होती है आपकी। दूसरा होता है आपका रोटेशनल मोशन होता है, ये भी आपका मोशन ही एक तरह का। जब बॉडी मूव होती है तो वो मोशन ही होता है आपका। ओके, दूसरा रोटेशनल मोशन होता है। रोटेशनल मोशन में क्या होता है आपकी, जब बॉडी आपकी एक एंड से बंधी हुई होती है, पाइवेटेड होती है, तो उसको मूव कराने के लिए जब यहाँ फोर्स लगाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने एक्सिस के अराउंड क्या करता है, मूव होना स्टार्ट हो जाता है, वो होता है। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसी से रिलेटेड हम लोग का था मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स, और मोमेंट ऑफ फोर्स को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, MOF। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या था हम लोग का, मोमेंट ऑफ फोर्स था हम लोगों का मोमेंट ऑफ फोर्स हम लोगों का था F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, ये देखिए मोमेंट ऑफ फोर्स आपको 2 चीज़ पे डिपेंड करता था, एक फोर्स पर, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। ये हमने एक्सप्लेन किया था। जैसे कोई भी ये रॉड है आपका, ठीक है, इस तरह से ये रॉड यहाँ से पाइवेटेड है। जब हम लोग यहाँ पे फोर्स लगाते तो ये क्या करता है, ये अपनी एक्सिस के अबाउट क्या करता है, मूव करना स्टार्ट हो जाता है। इसकी यूनिट कैसे निकाल सकते हैं आप लोग, फोर्स की यूनिट क्या होती है बेटा, न्यूटन, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है आपकी, मीटर। ओके, तो इसकी यूनिट हो जाएगी आपकी न्यूटन मीटर। अब देखिए ये कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है आपको, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ये फॉर्मूला इसका 2 चीज़ से मिलकर बनता है। तो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड होता है आपका, पहला फोर्स पे। अगर फोर्स इंक्रीज़ कर देते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे हम लोग फोर्स बढ़ाएंगे, फोर्स के साथ साथ क्या होगा हम लोग का, मोमेंट ऑफ फोर्स भी इंक्रीज़ हो जाएगा हम लोग का। और दूसरा केस क्या होता है हम लोग का, अगर हम लोग डिस्टेंस उसके बीच की बढ़ा दें। ओके, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंक्रीज़ करते हैं तो भी हम लोग क्या होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स भी हम लोग का क्या होगा, इसके साथ ही साथ इंक्रीज़ हो जाएगा। अब मोमेंट ऑफ फोर्स एक केस हम लोग और देख लेते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स जो है 0 कब होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स। ओके, मोमेंट ऑफ फोर्स 0 कब होता है, MOF। देखिए मोमेंट ऑफ फोर्स 0 होने के लिए 2 कंडीशन होती है। पहला, अगर F 0 हो जाए, फोर्स 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीपल कर देंगे हम लोग का कितना रहेगा, 0 रहेगा। ठीक, सेकेंडली हम लोग का देख लेते हैं क्या होगा, D अगर हम लोग का 0 हो जाता है तो भी हम लोग का 0 हो जाएगा। टर्सरी हम लोग का अगर फोर्स इसकी पाइवेटेड एंड के थ्रू लग रही है, यहाँ से अगर F फोर्स लगेगी तो अगर इसको इस तरह से मूव होना, ये मूव कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, फोर्स अबाउट पाइवोटेड एंड। ओके, ये हो गया आपका। और ठीक है, जो देख रहे हैं जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो फ्रेंड, हम लोगों ने मोमेंट ऑफ फोर्स का आधा टॉपिक पढ़ लिया था, उसकी कुछ हेडिंग बाकी है, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे देखते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स आपका निगेटिव कब होता है और पॉजिटिव कब होता है। ओके, मोमेंट ऑफ फोर्स का जो पॉजिटिव केस होता है बेटा, वो होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज का, और निगेटिव कब होता है आपका, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में आपका निगेटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज में आपका पॉजिटिव होता है। मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए हमने आपको एग्जांपल बताए थे, जैसे जस्ट लाइक देख लें हम लोग का पहला एग्जांपल होता है डोर। ठीक है, जब डोर का देखिए, जो डोर की जो रेंज होती है, जैसे ये आपका डोर है। ओके, ये जो डोर होता है, डोर का जो लॉक होता है, यहाँ से जो आप ओपन करते हैं, वो हैंडल जो होते हैं, हैंडल हमेशा लास्ट में ही होता है। क्यों? क्योंकि इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस, ये जो D है, ये वैल्यू मैक्सिमम हो सके आपकी। इस वजह से क्या करते हैं, इसको हम लोग हमेशा लास्ट में लगाते हैं। उसी की तरह जैसे मान लो कोई रिंच होती है, जब रिंच से हम लोग कोई भी
नट जैसे ये होता है, ये आपकी रिंच होती है। जब रिंच से कोई भी नट हम लोग टाइट करते हैं तो क्या करते हैं, उसको या तो मैक्सिमम जितनी दूर में पकड़ेंगे उतनी कम हम लोग ये फोर्स लगने के चांसेस रहते हैं, और जितने पास में लेकर आएंगे उतने ज़्यादा फोर्स लगने के चांसेस रहते हैं। इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल हैं, पहले न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड, अब हम लोग न्यूमेरिकल पे चलते हैं। ये न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं। ये न्यूमेरिकल आपका 2016 में आया हुआ था। ओके, देखिए इसमें दिया गया, अ नट इज ओपन बाय अ रेंज ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर इफ द लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड इज 5.0 न्यूटन, फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स नीडेड टू टर्न द नट। नट को टर्न करने की मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होती है? जैसे कि आप लोगों को पता है मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? यस, मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला होता है आपका फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए इसमें से हमको क्या 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 गिवन है हम लोग को? ये गिवन है लेंथ, ठीक है, जो गिवन है पहले उसको यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। गिवन क्या था आपको? लेंथ गिवन थी 10 सेंटीमीटर, और लीस्ट फोर्स कितनी रिक्वायर्ड है आपकी? 0.5 न्यूटन। ओके, बट इसमें ये देखिए फिजिक्स में एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपकी, वो होती है यूनिट। यूनिट अभी आपने आपको मोमेंट ऑफ फोर्स की बताया था का न्यूटन मीटर, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को? ये जो 10 सेंटीमीटर है इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा? इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा हम लोग का? 10/100 मीटर। अब वैल्यू यहाँ पे सिर्फ पुट कर देते हैं हम लोग। मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू, एफ की वैल्यू कितनी है आपकी? 5 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है आपका? 10/100। ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये कटा, आंसर कितना आ गया आपका? 1/2, और इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं? 0.5 न्यूटन मीटर। ओके, ये आपका सॉल्व हो गया। इसके बाद एक न्यूमेरिकल और करते हैं हम लोग। ओके फ्रेंड, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। देखिए इस न्यूमेरिकल में क्या बोला है आपका? द डायग्राम शो द टू फोर्सेज F1 इज इक्वल टू 5 न्यूटन एंड F2 इज इक्वल टू 3 न्यूटन एक्टिंग एट अ पॉइंट A एंड B रिस्पेक्टिवली ऑफ ए रॉड पाइवटेड एट O। O से पाइवटेड है आपका ये, सच दैट AO इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, OB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। देखिए इसमें फाइंड क्या करना है हमको? मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट A, यहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड करना है हमको। सेकेंडली मोमेंट ऑफ फोर्स अराउंड B, ये फाइंड करना है, और टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर नेट मोमेंट ऑफ फोर्स। नेट मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है आपका? टोटल आपको जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों का जो सम होता है आपका, वो नेट होता है। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट निकाल लेते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट O। फॉर्मूला क्या होता है आपका? F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए आपके F1 के लिए हम लोग निकाल लें, इसके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? फोर्स कितनी है आपकी? 5 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है आपकी? 2। ये कितना हो जाएगा आपका? 10 न्यूटन मीटर। ये आपका फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग सेकंड निकाल लेते हैं, और देखिए डायरेक्शन देखते हुए चलिएगा। आपका जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है आपका, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये देखिए ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और ये जो आ रहा है ये आपका क्या है बेटा? दिस वन इज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव आता है आपका, और क्लॉकवाइज क्या आपका? निगेटिव आता है। ये आपका पॉजिटिव है। ओके, देन डायरेक्शन भी हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। आपका ये क्या है आपका? ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। अब हम लोग सेकंड कर लेते हैं यहीं पे, मोमेंट ऑफ फोर्स F2 अबाउट O। ओके, सेम इसके लिए भी फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और F की वैल्यू देखिए कितनी होती है? F की वैल्यू हमारे यहाँ भी ये 3 है, और ये डिस्टेंस कितना है आपका? ये 4 है। 3 इंटू 4, ये आपका कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ से आपका 12 न्यूटन मीटर, और ये कैसा है आपका? ये आपका क्लॉकवाइज है, ठीक है। ये आपका हो गया। अब उसके बाद देखिए थर्ड वाला हमको निकालना है। ये आपका फर्स्ट कंप्लीट हो गया, ये आपका सेकंड कंप्लीट हो गया। अब थर्ड निकालते हैं। थर्ड में हमको क्या चाहिए? टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स। टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स। देखिए टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने के लिए क्या करते हैं? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो प्लस माइनस में उसको वैसे ही रख देते हैं हम लोग, ठीक है। क्लॉकवाइज वाला ये पॉजिटिव में रहेगा आपका, ओके। एंटी क्लॉकवाइज वाला ये क्या है? ये आपका नेगेटिव में रहेगा। टोटल कितना आ जाएगा? -2, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे? 2 न्यूटन मीटर। यहाँ पे ये क्या होगा आपका? ये आंसर हो गया टोटल। ओके फ्रेंड, अब हम लोग आते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग की तरफ।
जो कि हमारा है कपल, वो वाला कपल नहीं जो आप समझ रहे हैं। कपल मीन्स होता है यहाँ पे पेयर, जब टू फोर्सेज इक्वली लगती है तो उसको भी हम लोग कपल बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख सकते हैं, दो चीज़ है हम लोगों के पास एग्जाम्पल के लिए। ओके, पहले की ये बॉटल है, ठीक है, इस बॉटल को जब हम लोग मूव कराते हैं, ये देखिए जैसे हमारे सिंगली मूव कराएंगे तो एक हैंड से ये वन फिंगर से नहीं खुलेगी, एक फोर्स इधर से लगाएंगे और एक फोर्स उसको ये लगाएंगे। ये देखिए दोनों साइड से जब फोर्स लगाते हैं हम लोग तो ही हम लोग का ये ओपन रहता है, दैट्स कॉल्ड द कपल। एक ये होता है आपका, और एक एग्जाम्पल आपका ये भी होता है। ये देखिए जब आप की है, ये लॉकर है, ठीक है, लॉकर भी एक हैंड से सिंपली मूव होके आप इसके साथ कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, दोनों फोर्स लगाना पड़ेगा। जब दो फोर्स हम लोग इक्वली लगाते हैं या फिर एक जब दो फोर्स हम लोग लगाते हैं तो वो हम लोग क्या होता है, वो हम लोग का मोमेंट ऑफ कपल होता है। अब जहाँ भी फोर्स लगती है तो मोस्टली क्या होता है हम लोग का दो ही फोर्स लगती है, सिंगल फोर्स नहीं लगती। जैसे कि आपने डोर पे देखा है, डोर पे जो फोर्स लगती है आपकी, एक फोर्स तो हम लोग लगाते हैं ओपन करने के लिए, एक फोर्स जो उसका हिंज होता है, जो लॉक होता है, वहाँ से भी एक फोर्स लगती है, ठीक है। एक एक्शन होती है, एक हम लोग का उसका रिएक्शन फोर्स होता है। जैसे कोई भी एक एग्जांपल हम जैसे और एग्जांपल देख लें हम लोग का, ये हो गया कार जो चलाते हैं, स्टीयरिंग व्हील होती है, स्टीयरिंग व्हील मूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो हैंड का मूव करते हैं। उसके बाद अगर रेंच होती है हम लोग की, कौन सी रेंच होती है, जो कार वाली रेंच होती है जिससे हम लोग व्हील ओपन करते हैं, वो भी इस टाइप की समथिंग होती है। देखा, इस टाइप पे समथिंग होती है। इससे भी जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तो क्या करते हैं, इसी टाइप समथिंग क्या करते हैं, फोर्स हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं कि फोर्स हम लोग का कंप्लीटली लग सके यहाँ से, ठीक है, ये फोर्स हम लोग कंप्लीटली लग सके। उसके बाद क्या आता है हम लोग का मोमेंट ऑफ कपल। मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ कपल के लिए देखिए बेटा हम लोग का मोमेंट ऑफ कपल के लिए फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, आइदर फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस है या फोर्स है। जस्ट लाइक ये है, एक फोर्स आपकी ऐसे लग रही है, एक फोर्स आपकी ये लग रही है, ठीक है। ये है आपकी F1, इसको हम लोग ज़ूम कर लेते हैं कितना, F2 है, बट ये इस टाइप में लगेगी, एक इधर लग रही तो एक फोर्स हम लोग की इस टाइप लगेगी, ठीक है। ये देखिए ये होगी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस हम कितना ज़ूम कर लेते हैं, D। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कपल आर्म भी कहते हैं। ये देखिए, तो इसका फार्मूला हम लोग के पास क्या हो जाएगा, फार्मूला इसके पास हम लोग का F1 इंटू डी भी लगा सकते हैं हम लोग, ये भी हम लोग के लिए सही है, और हम लोग F2 इंटू डी लगा सकते हैं, ये भी हम लोग के लिए फार्मूला सही है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस होता है ये हम लोग का, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, इसको आप यहाँ कर दीजिए, डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस होता है आपका आइदर फोर्स, चाहे तो आप F1 लेके निकाल सकते हैं या हम लोग F2 लेके निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड, अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम हम लोग के टू टाइप्स के होते हैं। एक जब हम लोग का नेट फोर्स हम लोग की जीरो हो जाती है, ओके, नेट फोर्स है, फोर्स नहीं है आपकी, ठीक है। जब आपकी नेट फोर्स जीरो हो जाती है हो जाता है, और एक में क्या आता है आपका, जब नेट मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो हो जाती है। देखिए, जब नेट फोर्स आपकी जीरो होती है तो वो आप उस कंडीशन में आपका कौन सा इक्विलिब्रियम होता है आपका, उस कंडीशन में आपका होता है लीनियर, ओके। और जब नेट मोमेंट ऑफ फोर्स होती है तो उस कंडीशन में होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ओके। जो हम लोग सिलेबस में है, हम लोग को रोटेशनल इक्विलिब्रियम पढ़ना है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम के हम लोग को दो टाइप्स होते हैं, ओके। एक होता है हम लोग का स्टैटिक, ओके, एक होता है हम लोग का डायनामिक, ठीक। एक हम लोग का स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है, एक हम लोग का डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में जब भी कोई चीज़ रोकी हुई है कम्प्लीटली हम लोग का, तो ये हो गया। अब डायनामिक में बोलेंगे आप सर कोई भी चीज़ मोशन में है, मूव हो रही है, तो उस पर फोर्स कैसे जीरो होती है, तो वहाँ पे फोर्स जीरो नहीं होती, वहाँ पे एक्चुअली में क्या होता है आपका एक्सीलरेशन जीरो होता है। जैसे देखिए, फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका m इंटू ए, एक्सीलरेशन क्या होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है हम लोग का,
एग्जाम्पल हो जाता है इसका हम लोग का रेन ड्रॉप। ओके, इसका एग्जाम्पल हो जाता है हम लोग का रेन ड्रॉप। जैसे जब रेन आप देखते हैं, रेन जब हम लोग की गिरती है ऊपर से, हम लोग की एक कांस्टेंट स्पीड से गिरती है, उसकी स्पीड इंक्रीज नहीं होती, ठीक है। और उसमें नीचे से क्या होता है आपका एक अपथ्रस्ट फोर्स भी लग रही होती है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका एटमॉस्फेरिक फोर्स की वजह से वो रोकता है थोड़ा सा, और ग्रेविटेशनल की वजह से क्या वो गिरता रहता है आपका। ये इस वजह से क्या होता है उसकी स्पीड जो है अप्रॉक्सीमेट कांस्टेंट हो जाती है, स्पीड में चेंज देखने को नहीं मिलता, मीन्स आपकी रेट ऑफ एक्सीलरेशन चेंज नहीं होता है, ठीक है। एक्सीलरेशन चेंज नहीं होता, जब एफ चेंज होगा तो इसका फॉर्मूला आपका पता ही है क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला आता है आपका मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब आपका एफ जीरो हो गया तो ये वैल्यू भी आपकी जीरो हो गई वहाँ पे। ओके, ये कंडीशन आपकी कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम लोग की ये आज के लेक्चर की लास्ट हेडिंग है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इससे पहले अभी हम लोगों ने पढ़ा था आपका इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन थी। स्टैटिक्स का एग्जाम्पल होता है आपका जैसे बीम बैलेंस होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ है, एक बीम इधर से लगा दी है और एक बीम इधर से लगा दी है, ये आपकी स्टैटिक्स की एग्जाम्पल हो जाएगी। स्टैटिक्स इक्विलिब्रियम की। डायनेमिक की हमने बताया था आपको, जो रेन ड्रॉप होती है वो आपकी डायनेमिक की एग्जाम्पल होता है। ओके, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स एट इक्विलिब्रियम, उसके लिए क्या होता है आपका नेट मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होना चाहिए आपका, उसके लिए जीरो होना चाहिए। देखिए दो कंडीशन में होती है हम लोग की, जो एंटी क्लॉकवाइज होता है वो उसको हम लोग किस में लेते हैं, पॉजिटिव में लेते हैं, और जो क्लॉकवाइज होता है उसको हम लोग किस में लेते हैं बेटा, उसको हम लोग निगेटिव में लेते हैं। ओके, और इसके लिए कंडीशन क्या होती है, नेट एंटी क्लॉकवाइज फोर्स हाँ सही तो है, नेट एंटी क्लॉकवाइज फोर्स इज इक्वल टू द नेट क्लॉकवाइज फोर्स। जब ये दोनों कंडीशन आपकी इक्वल हो जाती है, एंटी क्लॉकवाइज फोर्स और क्लॉकवाइज फोर्स के इक्वली हो जाता है हम लोग का, तो वो क्या होता है हम लोग का प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स एट इक्विलिब्रियम। यहाँ पे आज हम लोग का लेक्चर खत्म हो गया है। इनकेस वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो उसको लाइक करें, या प्रॉब्लम है अगर कुछ उससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल से रिलेटेड, उसको जाइए कमेंट में पूछने की कोशिश करिए। ओके, जय हिंद।